मम्मी, मैंने आपको कह दिया, जो लड़की मैंने पसंद की है मैं उसी से शादी करूँगा। आपकी की हुई पसंद की लड़की से नहीं शादी कर सकता मम्मी। मैंने उससे वादा किया है और मैं अपनी ज़बान से नहीं मुकर सकता। और ये बात आप जानती हैं कि मैं अपनी ज़बान का कितना पक्का हूँ। और अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही है तो मैं और कैसे समझाऊँ आपको, ये आप बताइए मुझे। ऐसा थोड़ी ना होता है मम्मी कि आप जो हैं जो कहेंगी वो मैं मान जाऊँगा और मेरी किसी बात का कोई मोल ही नहीं है, मेरी पसंद का कोई मोल ही नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि वो लड़की अच्छी है तो आप मान क्यों नहीं जाती? देखिए मम्मी, वो पहले ही दुखी है, उसके माँ बाप नहीं हैं, वो अपनी मामा मामी के पास रहती है और वो उन पर ज़्यादा दिन बोझ नहीं बन सकती है। अब मैंने उसे जॉब के लिए साफ मना किया हुआ है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली पत्नी कहीं और धक्के खाए या जॉब करे। मैं चाहता हूँ कि वो एक आरामदायक ज़िंदगी जिए और आपको ये बात समझनी ही होगी मम्मी। प्लीज़ समझिए मेरी बात को। देखो बेटा, मैं तुम्हारी पसंद की रिस्पेक्ट करती हूँ और मानती भी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की को देखकर बिल्कुल पॉजिटिव वाइब नहीं आती। जब भी मैं उसको देखती हूँ उसकी आंखों में बहुत सारी चालाकियाँ भरी होती हैं। पता नहीं तुम्हें कब उसकी चालाकियाँ समझ आएंगी। प्लीज़ मेरी बात को समझो। अगर वो कह रहा है कि लड़की अच्छी है तो तुम मान क्यों नहीं जाती हो? हमेशा अपनी टांग अड़ाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बच्चों की भी सुन लेनी चाहिए। माँ जी प्लीज़ आप तो मेरी बात को समझिए। मुझे वो लड़की नहीं अच्छी लगती, ना जाने क्यों। उस लड़की में वो बात नहीं है, वो सच नहीं है। वो हमेशा खुद को झूठा दिखाती है। उसकी सच्चाई कुछ और है, वो खुद को कुछ और समझती है और समझाती है, लोगों को दिखाती है। ना जाने आप कब उसकी सच्चाई समझोगे। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे पोते का साथ बिल्कुल दूंगी। इसकी पसंद की लड़की से शादी करवाऊंगी और मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। पर माँ जी, बस बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत देख लिया तुम्हारा नाटक, अब और नहीं। हाँ मम्मी, और मैं भी खाना पानी तब तक नहीं खाऊंगा जब तक आप मेरी शादी के लिए हाँ नहीं कर देती। देख बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, तुम्हें पसंद भी आएगी, लेकिन प्लीज उसके साथ शादी करने के सपने देखना बंद कर दे। मैं कभी नहीं मानूंगी। आप नहीं मानेंगी तो मुझे मजबूरन कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। फिर मत कहना कि हमारे घर का नाक कटवा दी या कुछ और मैं इस बात पे अटल हूँ कि मैं रितिका से ही शादी करूँगा। आगे आपकी मर्जी है, आपको आना होगा तो आ जाना, वरना आपकी खुद की मर्जी। चलो दादी। हर किसी की खुशियों के पीछे पड़ी रहती है, ना जाने कैसी औरत है, अपने ही बच्चों की खुशी नहीं देख पाती। पता नहीं कब समझेंगे ये लोग। मुझे उस लड़की में बहुत सी चालाकियां नजर आती हैं। ना जाने वो कौन सा षड्यंत्र लेकर हमारे घर आएगी और हमारा घर, मतलब आने से पहले ही उसने मेरा घर तोड़ रखा है। क्या बात है मम्मी, आप इतना परेशान क्यों हो? क्या बताऊं शालू, तेरा भाई मानने को ही तैयार नहीं है। कह रहा है उसी लड़की से शादी करूंगा, उसी लड़की से शादी करूंगा। आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में कि जिद पे ही अड़ गया है? मैं कह रही हूँ कि वो लड़की अच्छी नहीं है, उसका करेक्टर भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ना जाने क्यों वो उसकी उसकी बाइक में बहुत ही लालच नजर आता है मुझे। पता नहीं तुम्हारे भाई को कब समझ आएंगी ये चीजें। मम्मी, भाई ने कुछ देख परख कर ही शादी के लिए हाँ की होगी ना। और हाँ, उस लड़की से बाधा किया है, वो कैसे तोड़ सकता है? आप तो जानती है ना, वो तो बचपन के दोस्त का किया हुआ वादा तक निभा रहा है आज तक, जबकि वो दोस्त इतना बदल चुका है, तब भी हर बार वो उसका वादा निभाता है। फिर तो ये लड़की है, आपको पता ही है ना भाई का, ये कभी नहीं छोड़ेगा। पर बेटा तुम समझाओ ना अपने भाई को, वो अच्छा नहीं है लड़की। मम्मी, आपको पता ही है भाई तो मानने वाले हैं नहीं, आप ही मान जाइए ना शादी के लिए, प्लीज मेरे कहने पे मान जाइए। ठीक है, अगर तुम लोग सब इतने ही जिद कर रहे हो तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर कल को उसने कुछ किया और तुम्हारे भाई को हर्ट हुआ, तब तब बताओ मैं क्या करूंगी? मेरा तो एक ही बेटा है ना, अगर इसे कुछ हो गया तो? मम्मी, कुछ नहीं होगा भाई को, और वैसे भी भाई कौन सा शादी करके उसके घर जा रहा है, वही तो यहाँ आ रही है।
इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ समझिए ना भाई को भी, वो प्यार करते हैं उससे। ठीक है, अगर तुम लोग इतना ही कह रहे हो तो मैं बीच में नहीं आऊँगी। थैंक यू मम्मी। भाई खुश हो जाओ, मम्मी आपकी शादी के लिए मान गए हैं। क्या तुम सच कह रही हो? थैंक यू सो मच मम्मी। मुझे पता था आप मुझे दुखी कभी नहीं देख सकते। हाँ बेटा, मान तो गई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में अभी भी डर सा है, कहीं तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। कुछ गलत नहीं होगा मम्मी, मैं अभी रितिका को फ़ोन करके बताता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। और हाँ, अब उसको किसी के ऊपर बोझ भी नहीं बनना पड़ेगा, वरना मुझे बहुत शर्म आती थी जब भी उसके मामा मामी उसे हर चीज़ के लिए टोकते थे। अब वो आज़ाद होगी, खुश रहेगी, क्योंकि वो मेरे घर आ रही है और मैं उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। वाह भाई, इतना प्यार करते हो उससे? हाँ शालिनी, खुद से भी ज़्यादा। बहुत पसंद है और वो बहुत प्यारी है। पता नहीं मम्मी को क्यों उसमें बुराइयां नजर आती हैं, मुझे तो वो बहुत क्यूट और भोली लगती है। तब तो अच्छा है भाई, मेरी भी भाभी के साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो तुझे अपनी छोटी बहन की तरह ही मानती है। बस तू उसके साथ थोड़ी अच्छी रहना, वो तो अच्छी है ही। हाँ भाई, मैं तो अच्छी ही रहूंगी। चलो, मुबारक हो आपको शादी के लिए। फाइनली मम्मी मान गई हैं। मम्मी को तो मानना ही था, मेरी जिद के आगे आज तक किसी की जीत हुई है क्या? हाँ, और बच्चों की जिद के आगे अक्सर माँ बाप हार ही जाते हैं। अच्छा चल, मैं उसको खुशखबरी दे के आता हूँ। ठीक है ठीक है। मम्मी आप खुश हो जाओ ना, ऐसे उदास हो रहोगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी देखो भाई कितने खुश हैं, और उस लड़की में कुछ तो बात होगी जो आपके बेटे ने पसंद की है। तो खुश रहिए आप भी। खुश तो मैं हो लूँ बेटा, पर ना जाने क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अभी भी मन में उदासी सी है। हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ आपकी रीनू बुआ, और मैं आपको बहुत अच्छी हिंदी की कहानियाँ सुनाऊंगी। मज़ेदार भी होंगी, कुछ रुला देने वाली और कुछ हंसी मजाक की। तो आज भी मैं एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ जिसमें माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि उसका बेटा लव मैरिज कर रहा है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, बच्चों के आगे अक्सर माँ बाप हार ही जाते हैं। और वैसा ही कुछ इस कहानी में भी है, बच्चों के आगे माँ बाप हार ही गए, और हाँ, शादी भी हो गई, लेकिन माँ को अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो चलिए देखते हैं, क्या माँ गलत थी या बेटा। आगे की कहानी देखिए मेरे साथ। तो दोस्तों, अभी तक आपने कहानी देखी कि माँ को लड़की पसंद नहीं थी और माँ शादी के लिए बार बार मना कर रही थी। बेटे की जिद के आगे हार के कारण शादी तो हो गई, लेकिन अब देखते हैं क्या शादी के बाद लड़की बदलती है या फिर सच में माँ की जो सच्चाई थी, माँ का जो डर था, वो सब सच हो जाता है और लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। चलिए देखते हैं क्या माँ की डर जीतता है या बेटे का प्यार। मम्मी, जल्दी जल्दी शादी के चक्कर में रितिका के लिए अच्छी शॉपिंग ही नहीं कर पाए, ना गहनों की ना कपड़ों की। तो ये कह रही थी कि मुझे कुछ लेटेस्ट डिज़ाइन लेने हैं ज्वेलरी के, तो मैं सोच रहा था इसको दिला देता हूँ। पर बेटा, शादी में तो हमने बहुत सारी ज्वेलरी चढ़ाई थी, क्या वो पसंद नहीं आई रितिका को? वो भी तो इसी की पसंद की थी। हाँ मम्मी, लेकिन वो तो बहुत हैवी सेट है ना, इसे कुछ लाइट वेट सा चाहिए था, कुछ गोल्ड की चेन्स वगैरह और कुछ डायमंड्स, और फिर नाक के लिए भी कुछ चाहिए था इसे डायमंड का, तो मैं सोच रहा था दिला देता हूँ। पर बेटा, अभी तो गोल्ड के रेट्स तो आसमान छू रहे हैं। अभी तो शादी में इतना गोल्ड चढ़ाया था, और अभी शादी भी हुई है, बहुत खर्च हो गया है। मैं तो कह रही हूँ नेक्स्ट मंथ तक रुक जाओ, नेक्स्ट मंथ ले लेंगे हल्की ज्वेलरीज। और अभी तो नई नई शादी हुई है ना, अभी तो ये हैवी ही पहनेंगी, है ना। अभी कुछ लोग आएंगे बाहर से देखने के लिए, अभी मंदिर वगैरह हमें घूमना होगा। पर मम्मी जी, मेरे से हैवी सेट्स नहीं पहने जा रहे, मैं तभी कह रही थी इनके लिए। और ये नाक का भी बहुत बड़ा है, मैं कह रही थी कुछ छोटा ले लेंगे इसके लिए भी। मेरे पास कुछ नाक की पड़ी हुई हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी। और जो आपको मासी सास और बुआ सास ने जो सेट्स दिए थे वो बहुत लाइट वेट हैं, उनका कोई ज़्यादा वेट नहीं है, आप उनमें से पहन लो फिलहाल।
और फिर नेक्स्ट मंथ तक आपके लिए मैं आपकी पसंद की ज्वेलरीज ले लूंगी, डायमंड्स चाहिए होंगे तो उसमें भी ले लूंगी। अभी इस मंथ रुक जाओ ना बेटा, न्यू ईयर पे आपके लिए मैं अच्छे से गिफ्ट लेके आऊंगी। नेक्स्ट मंथ तक रुक जाओ। पर आपने तो प्रॉमिस किया था ना। मम्मी मैं बस आपको बताने के लिए आया था और आप तो बस हर बात को मना ही करे जा रहे हो। शादी भी आपने इतने सिंपल में कर दी थी और घर के लिए तो आ रहा है सब। ये कौन सा इसको उठा के कहीं ले जाएगी या भाग के चली जाएगी? यही रहेगी ना और सेट्स भी यही रहेंगे। और वैसे भी मैं अपनी सेविंग से ले रहा हूँ, आपसे तो बस मैं बताने आया था। चलो रितिका। पता नहीं क्यों इस लड़की को देख के मुझे अभी तक पॉजिटिव वाइब नहीं आती। चाहती पता नहीं क्या है, इतना गोल्ड तो चढ़ाया था इसे, अभी इसे और चाहिए। तो दोस्तों, जो रितिका है वो अब गोल्ड की शॉपिंग कर रही है, डायमंड्स की शॉपिंग कर रही है। सास को ये चीजें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही क्योंकि शादी में भी तो बहुत सारा गोल्ड चढ़ाया था उसे। तो अब ये सब उसकी चालाकी है या वो भोलेपन में ये सब कर रही है, ये तो पता नहीं। लेकिन वो शॉपिंग बहुत सारी करके आती है, बहुत सारा गोल्ड खरीदती है, डायमंड्स खरीदती है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 लैक्स का, और जिसमें से उसके हस्बैंड के पास 5-6 लैक्स तो थे जो उसने दे दिए, बाकी का वो कर्ज कर लेता है। ऐसे ही 10-12 दिन निकल जाते हैं और एक रात, चलो देखते हैं क्या होता है। सारे गोल्ड की शॉपिंग हो गई और सारा पैक भी हो गया बैग में। 10-12 दिन का तो पता ही नहीं चला। सॉरी बेबी, मेरा काम तो यहाँ से खत्म हो गया। अब तुम चैन की नींद लो और मैं तो चली अगले मिशन पे। अच्छा हुआ नींद की गोलियां आराम से मिल गई, वरना अभी तक तो मैं फंस चुकी होती। चलो बेटा, निकलती हूँ टाइम से, ऐसा ना हो किसी की नींद ही खुल जाए। वैसे तो मैंने सबको सुला दिया है दूध में नींद की गोलियां डाल के। वाह क्या प्लानिंग थी मेरी, पर इसे फंसाने में बहुत टाइम लगा, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। अब अगले मिशन पे चलते हैं। तो चलो रितिका, अब कोई और नाम सोचते हैं। तो जिस बात का डर था वही हो गई। क्या रितिका तो गई और सारे गहने कैश जो था सब लेके उड़ गई। अब देखते हैं सुबह जब सबकी नींद खुलती है तब किस किस के होश उड़ते हैं। दादी, मेरे तो सर की दर्द ही नहीं जा रही, ना जाने क्यों इतनी दर्द हो रही है सिर में, पता ही नहीं चल रहा। हाँ, सिर में तो मेरे भी बहुत दर्द हो रही है। अरे मैं तो तुम सबसे बूढ़ी हूँ, मेरी तो हालत ही खराब है। आंखों और सर में बहुत दर्द हो रही है, दर्द से फट रहे हैं। ना जाने कैसी नींद आई थी रात को, दूध पिया और ऐसा लगा जैसे मैं बेहोश ही हो गई थी और अभी नींद खुली है, जैसे होश में आई हूँ। और अभी भी कुछ याद ही नहीं है पूरी रात का। ऐसे तो मैं 10-10 बार उठती थी, कभी घुटने में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। आज रात का तो पता ही नहीं चला। आप लोगों के सर में भी दर्द हो रही है? मेरे भी सर में बहुत दर्द हो रही है। पर कैसे भाई, और भाभी कहाँ हैं? अरे यही सवाल तो मैं आपसे पूछने वाला था। आज रितिका कहाँ है? वो तो दिखी ही नहीं। मैं किचन में भी देख के आया, वहाँ भी नहीं है। मैंने सोचा शायद आपके साथ बैठी हो। आज तो टाइम भी बहुत हो गया ना। क्या रितिका घर में नहीं है? नहीं माँ, घर में नहीं है, मुझे लगा आप लोगों के पास होगी। पहले ऐसा कर, जो कल गोल्ड खरीदा था और बाकी का भी, वो देख के अलमीरा में है कि नहीं है। हाँ अभी देख के आता हूँ। मुझे तो लगता है जिस बात का डर था वो हो चुकी है, और जिस काम के लिए आई थी वो उसने किया और निकल ली यहाँ से। सच में कल तो दूध उसी ने दिया था ना सबको, कुछ मिला के पिला के हमें सुला तो नहीं दिया था उसने। मम्मी, अलमीरा में कोई भी गहना नहीं है, ना ही कैश है। क्या? हे भगवान, सारे गहने और कैश कहाँ गया? जिस बात का डर था वो हो गई है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मुझे उस लड़की का रहना सहना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और मुझे उसे देख के हमेशा लालच ही नजर आता था। लेकिन तुम कहाँ मेरी बात सुन रहे थे? अब करवा लिया ना लाखों का नुकसान। पर मम्मी, वो तो इतने सालों से मेरे साथ है और वो हमेशा इतने प्यार से रहती थी, इतनी मासूम थी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? बेटा, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो चोर है या कातिल है या फिर एक शरीफ इंसान। तुम्हें पता नहीं उसमें कौन सी चीज नजर आती थी, मुझे तो हमेशा उसमें लालच ही नजर आया। वो हमेशा तेरे पैसे ही खर्च करवाती थी, हमेशा अपना एक इमोशनल बहाना देके मुझे मेरे मामा मामी सब कुछ लेने से मना करते हैं, और तू उस पे लुटाया जा रहा था पैसे।
तब से ही मुझे वो ऐसा लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। लेकिन तूने तूने तो मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। तूने क्या, अब क्या हुआ माँ जी? अब क्यों आप चुप हैं? अब क्यों कुछ नहीं बोल रही आप? जब मैंने कहा था कि वो लड़की सही नहीं है, तब तो आप लोगों ने अपने बेटे का ही साथ दिया था ना। अरे तो अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो चोर है। पर माँ जी, मेरे ऊपर थोड़ा ही विश्वास कर लेती आप, लेकिन नहीं, आपको तो महान बनना था। बन लिया महान। अच्छा, अब जो हो गया सो हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया? कल ही 20 लाख की शॉपिंग की है उसने गहनों की। मैं तो कर्ज में ही डूब गया ना। नहीं, कोई कर्ज में नहीं डूबे हो तुम। मैंने सुनार से पहले ही कह दिया था कि गहने सब सोने की परत वाले दिखाना, लेकिन वो सोने के ना हो, वो कम ही पैसों के थे, ठीक है? लेकिन इतने भी कम नहीं, अगर वो उसने बेचने जाएंगे तो 40-50 हजार के तो वो भी होंगे। और उसको जो गोल्ड चढ़ाया था वो भी वैसा ही था। फिर भी वो कम से कम 1 लाख का तो ले ही गई, क्योंकि वो सोने का पानी चढ़ाने में भी पैसे तो लगते ही हैं। लेकिन हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने से तो बच ही गए, मतलब अपना बचाव तो हो ही गया 1.5 लाख में। मतलब मम्मी? मतलब अब तुम तो शादी से मान नहीं रहे थे कि मुझे तो उससे ही शादी करनी है, उससे ही शादी करनी है। तो मैंने ही गोल्ड ऐसा बनवाया जिसमें सिर्फ सोने की परत है, बाकी वो पीतल के हैं। और कल भी जब तुम लोग गए थे तो मैंने पहले ही सुनार को फोन कर दिया था कि गहने बस पुराने वाले ही दिखाना, वो मत दिखाना जो रियल गोल्ड है। मम्मी, आपने बचा लिया, बहुत ज़्यादा पैसों से बचा लिया आपने। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो आज ही पुलिस स्टेशन में जाके उसकी रिपोर्ट लिखवाऊंगा, क्योंकि आज उसने मुझे फंसाया है, कल वो किसी और को फंसाने चली जाएगी। और कोई आप जैसा स्मार्ट थोड़ी होता है किसी गरीब का ऐसे ही पैसे वेस्ट हो। इससे अच्छा तो है ना कि मैं उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट कर दूं। हाँ भाई, सही कह रहे हो आप। चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ ठीक है, मैं उसकी कुछ फोटोग्राफ्स ले लेता हूँ। आईडी तो उसकी सब गलत ही होगी। सही कह रहे हो आप। हाँ जी दोस्तों, तो कैसी लगी आपको रीनू बुआ की स्टोरी? ये अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे लोगों से सतर्क जरूर रहना, क्योंकि आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है और चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो खुद भी सावधान रहिए और लोगों को भी सावधान रखिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। ऐसी ही मज़ेदार स्टोरियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।